एक पवित्र भूमि है, पवित्र धरा है, देवभूमि जिसको कहते हैं, देवताओं का वास जहां होता है। सारे देश के लोग अपनी इस पवित्र भूमि को नमन करने के लिए बार बार यहां आते हैं, जिनकी आस्था है, जो भारतीय संस्कृति के नाते से इस प्रदेश की पूजा करते हैं। ऐसा हमारा ये शिरोमणि प्रदेश, भारत का सिरमौर प्रदेश उत्तराखंड, मैं इस भूमि को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके मार्गदर्शन में मैंने 5 साल काम किया है। एक शहर में हम रहते थे जब काम करते थे, पंचकुला में उनका भी हेडक्वार्टर था। जब उत्तर भारत के ये 4 प्रांतों का काम उनके जिम्मे था, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, और मेरे पास केवल हरियाणा का काम था। संगठन मंत्री के नाते हमारा वो मार्गदर्शन करते थे, और किस प्रकार के विजन, जो बात एक मन में आए वो प्रयोग करने में प्रयोग धर्मी एक ऐसे व्यक्ति उस समय मैंने देखे। जो नया विषय ध्यान में आया उसको करके देखना, फेल्योर है या उसमें कहीं सफलता मिलेगी, इसकी परवाह कभी नहीं की। उनका कि अगर हमारा लक्ष्य अच्छा है तो कोई भी काम है वो ठीक ही होगा, गलत नहीं हो सकता। और एक अच्छी बात उस समय की मुझे जो याद है, इस प्रदेश से, इस क्षेत्र से कितना वो प्रेम रखते थे। अभी वो संगठन का काम करते थे, मुख्यमंत्री नहीं बने थे गुजरात के। सन 2000 में एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि चलो 4 धाम की यात्रा करने चलते हैं उत्तराखंड में। और 2000 में 7 दिन तक नरेंद्र मोदी जी, मैं उनके साथ, हमारे राजस्थान के संगठन मंत्री होते थे ओम प्रकाश जी, 2 गुजरात के हमारे साथी, ऐसे हम 5 लोग 7 दिन तक 4 धाम की यात्रा करके गए। और कितना स्नेह उनको उत्तराखंड के इस क्षेत्र से था, वो मैं ही उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं। और उस समय वो कहते थे कि जो पहाड़ का व्यक्ति होता है, बड़ा सरल स्वभाव का, अच्छे मन का, साफ मन का, कोई उसके मन में कपट नहीं होता है, किसी प्रकार का मन के अंदर गलत विचार आता ही नहीं है। हिमाचल के लोग हमको एक गीत सुनाया करते थे, सिद्धड़े लोग पहाड़ा दे, यानी पहाड़ के लोग बहुत सीधे होते हैं। तो इस प्रकार इस प्रदेश का निर्माण, और फिर बाद में 2014 में जब प्रधानमंत्री बन गए वो देश के नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने वैसे तो सारे देश की चिंता की, सारे समाज की चिंता की, लेकिन उत्तराखंड की विशेष चिंता की उन्होंने। और उत्तराखंड में आपको तो सब पता है, श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ, इनके पुनरुद्धार का, पुनर्निर्माण का जो काम किया, क्योंकि यह प्रदेश ऐसा है जहां कई बार प्राकृतिक विपदाएं आई हैं, और प्राकृतिक विपदाएं वो इस प्रदेश के जीवन का एक हिस्सा बना हुआ है। लेकिन उसमें जितनी संभाल, जितनी जल्दी हमारे ये प्रधानमंत्री करते हैं, शायद ही कभी पीछे किसी ने ध्यान किया हो।